जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखे, तो ये आई जो होता है इसको अगोटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम उतना जानकार नहीं जरूरी है। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है। और इस पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है। इसको एगोटा बोलते हैं। अगोटा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आई स्क्वायर जो होता है -1 होता है, ठीक है। आप देखें तो आई की बात करूं तो √, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि आई क्यू बताइए कितना होगा, ये सबसे पहले इसको लिखना चाहिए था। तो ये जो होता है आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर तो -1 हो गया, तो -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई बोलता है कि i4 बताइए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से चलते रहता है और आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हैं आप चीजों को, ठीक है। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। अब देखो ये जो जेड है, ये जेड को हम लोग अगर फॉर्मेट में हम दिखाना चाहें, एक्स और वाई के फॉर्मेट में दिखाना चाहें तो आप इसको दिखा सकते हैं। पहले लोग बताते कुछ नहीं हो सर, कोई हमने ले लिया। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। तो जब अब जैसे एक्स को आपको दिखाना है तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया, ये पार्ट जो होता है यहाँ पर हमारे पास ये होता है एक्स और ये वाई। तो ये अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ते आ रहे हैं, इस पार्ट को जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे। और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो इसको आप मिला देते हैं। परपेंडिकुलर जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और ये जो पार्ट होता है वाई से डिनोट करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये वाई जो है क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वाई एक्सिस को डिनोट करता है। दैट मीन्स कि यहाँ से लेकर के ये वाई यहाँ है तो ये भी क्या होगा, ये वाई ही होगा। और ये तो और इस पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं ना जेड, ये जेड जो दिखता है तो इसी को जेड बोलते हैं, ये पार्ट, ठीक है। अगर हमने इसको बोला कि भाई जेड मोड बताइए क्या होगा, व्हाट इज द जेड मोड, तो जेड मोड जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, जेड मोड निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का √ओवर होता है यहाँ पर। अगर ये मैं बात करूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर पी पॉइंट है तो ओपी जो पॉइंट होगा हमारे पास, अगर मैं बोला कि जेड, इसको आर से भी डिनोट करते हैं और यही जो है ओपी को डिनोट करता है। और अगर हम पाइथागोरस के प्रमेय से जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब इसको डिमार्गन्स ने क्या किया कि डिमार्गन्स ने एक नया तरीका इजाद किया। उन्होंने क्या किया, डिमार्गन्स ने बोला कि जेड जो आप कर रहे हैं ये एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, ये हम आपको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। हमने ये जो थीटा है, ठीक है, दैट इज थीटा, सपोज दैट दिस इज द थीटा एंगल मेड बाय एक सॉरी एंगल मेड बाय दिस लाइन ओपी विथ एक्स एक्सिस। तो अगर हमने बात किया तो इसमें आप देखोगे ध्यान से, तो अगर आपने निकालते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं बात करूं सपोज दैट ये ओपी आपको दे रखा है, आर दे रखा है। तो अगर हमने इस ट्रायंगल में गया तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन आर होगा क्या। और अगर हमने x यहां से निकाला तो क्या मिलेगा, r cos थीटा होगा। और y सिमिलरली अगर बात करूं मैं, सिमिलरली कितने बच्चे और माइंड में, सिमिलरली क्या हो जाएगा, r sin थीटा होगा। ये y के फॉर्मेट में। तो ये जो दो टर्म आपको मिल रहा है r cos थीटा और r sin थीटा, वेयर r इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये मोड जेड की बात करूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तब यहाँ पर जो जेड आया अपने को, ये x को क्या लिख सकते हो आप, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। और जेड को आप निकाल देते हो, r तो बाहर हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, यही होगा ये।
तो ये हमारे जो फॉर्मेट बना करके दिया उन्होंने, डिमॉर्गन साहब ने, तो ये हमने एक फॉर्मेट बनाया। अब इन्होंने बोला कि एक बड़ा ही अच्छा और सुंदर रूल है कि अगर आर की वैल्यू हमने सपोज दैट की 1 लिया, तो अगर आपने आर की वैल्यू को 1 ले लिए हैं तो आर एक्स जो हो गया वो कॉस थीटा, डिमार्गन वास्तव में दिया क्या, कॉस थीटा आई साइन थीटा। इन्होंने बोला कि अगर आपने ऐसा है तो अगर पावर एन रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर एन। अच्छा, इन्होंने एक प्रूफ दिया, ये बोला कि अगर ऐसा होता है पावर एन चढ़ाते हैं तो ये कॉस एन थीटा प्लस आई साइन अगोटा मतलब एन थीटा। इन्होंने वास्तव में इतना इज इक्वल टू इतना बोला, बोला ये पावर जो है इसके पास पहुंच जाता है। ये आपको बोले कि उन्हें प्रूफ कर करके भी मैं दिखा सकता हूँ। इन्होंने बोला कि प्रूफ करके भी आप दिखा सकते हैं इस चीज को। बोला कैसे, तो उन्होंने एक प्रूफ दिया। ठीक है, यही डिमार्गन्स का नियम है, दिस इज द डिमार्गन्स लॉ, डिमार्गन्स थ्योरम। ठीक, उन्होंने बोला कि प्रूफ करिए। प्रूफ करने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि अगर जेड के पावर 1 है, अगर z के पावर 1 है मतलब n की वैल्यू हमने 1 ले ली, ध्यान से सुनिए उसके बाद नोट कीजिएगा। तो ये तो सिंपल सा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा गया। अगर हमने बोला कि z की पावर 2 रख दी वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो डिमार्गन्स तो बोलता है कि जो पावर होता है ये अंदर आ जाता है, तो ये प्रूफ कीजिए आप, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो भाई ऐसा कैसे होता है, तो चलिए हम ये इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता होगा। चलो, तो अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे आप, ये प्रूफ करना है, दैट मीन्स कि इसको प्रूफ करना है cos 2 थीटा प्लस अगोटा साइन 2 थीटा, इसको ये प्रूफ करना है। सर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को ये प्रूफ करना, इसी के साथ एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ स्क्वायर तो रेंज बढ़ते जाएगा अगर तो बढ़ते जाएगा, स्क्वायर किया हुआ। चलिए, तो ये LHS हो गया हमारे पास, दैट मीन्स कि दिस इज द LHS। LHS से लेते हैं हम लोग, जैसे तुम बोल रहे हो उसी फॉर्मेट में लेते हैं। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हम तोड़ते हैं उसी तरह से, इसको हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस अगोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2i साइन थीटा, आई नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं बट वो गलत तरीका है। डू यू अंडरस्टैंड, गोटा बोलेंगे बाद में, बोल देते हैं हम लोग बोलचाल के भाषा में आई आई, तो ऐसा नहीं है, हमेशा आई गोटा गोटा फोल्ड करेंगे। तो ऐसा हुआ। LHS जो हमारा पार्ट आया हमारे पास LHS, तो आप ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर क्या होगा आई साइन स्क्वायर थीटा को, तो आई को क्या बोलता है, गोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस, माइनस होगा ना, तो माइनस होगा, तो पहला जो टर्म है cos स्क्वायर थीटा हो गया आपका, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना, प्लस, ठीक है, 2i गोटा 2 साइन थीटा, ये तो बचा हुआ था ना cos थीटा, सिंपली। अब देखो ये किसी का फॉर्मूला होता है ट्रिकोमेट्री, गलत, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो होता है cos 2 थीटा का होता है, प्लस ये भी किसी का फॉर्मूला होता है ट्रिकोमेट्री में, किसका होता है, साइन 2 थीटा। तो दैट इज प्रूफ हो गया क्या, cos थीटा प्लस आई गोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। इन्होंने डिमार्गस ने ऐसा कर करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े और बोले कि देखिए मैंने प्रूफ किया, पहले के लिए तो ठीक है भाई, दूसरे के लिए भी हमने देखिए प्रूफ कर दिया, ये पावर था तो पावर अंदर चला गया, ठीक है। तो बोला ऐसा हो सबके लिए लागू है क्या, n के लिए लागू है क्या, 5 भी रहेगा तो 2 के लिए तो ठीक है भाई, 3 के लिए कैसे करिएगा, बोला ठीक है 3 के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा उन्होंने बाद में दिखाया, ये पावर 3 करके उन्होंने दिखाया, बोला कि ये भी जो है ना cos, ये जो होता है cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा होता है, बोला कि ये भी ऐसा होता है, बोला हाँ हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। बोला ठीक है देखिए कैसे प्रूफ कर, ये तो आसान था भाई प्रूफ कर दिए, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग इसके लिए भी प्रूफ के लिए क्या होगा। तो हम लोग LHS की बात करते हैं,
डिमार्गन की तरह से कॉस थीटा प्लस अगोटा साइन थीटा का पावर क्यूब करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस इसको करोगे तो आई साइन थीटा का होल क्यूब प्लस 3 क्या होता है A square B cos square 3 theta into sin theta. 3 cos स्क्वायर थीटा, Cos square हाँ theta ठीक है, into sin theta. आई साइन थीटा ना, Yes. पूरा ना होगा, Yes. प्लस फिर Plus 3 cos हाँ, theta 3 cos थीटा, I square sin square theta. बहुत बढ़िया का होल स्क्वायर, ये होगा एक बार इस पर एक बार इस पर, इसको ब्रेक कर देते हैं हम लोग, तो cos क्यूब थीटा, ये क्या हो सकता है हमारे पास आई क्यूब होगा, तो आई क्यूब का मतलब क्या होता है Minus I. माइनस आई साइन क्यूब थीटा। चलिए ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसा आप लिख सकते हैं 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और आई तो रहेगा ही, आई तो रहेगा कहीं भी लिख दीजिए। इसकी मैं बात करूं तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर होने के कारण क्या माइनस हो जाएगा, क्या 3 कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। Yes. चलिए इन दोनों की मैं बात करूं, कहाँ गया, इन दोनों को तो एक साथ लिखने की कोशिश करता हूँ। काम करो, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस 3, इसको साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस में कन्वर्ट कर, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा, फिर आगे क्या होगा प्लस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा cos क्यूब थीटा 3 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। एक cos theta इधर है, उधर cos square theta है. tan cos स्क्वायर थीटा ऐसा आएगा, Cos cube होगा. कॉस क्यूब हो जाएगा, नहीं कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ये होगा। Yes. साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उसी को याद है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, ठीक है, ओके ठीक है, इसको तोड़ो, सही था, शिट इसको करने की जरूरत थी। ये क्या हुआ कॉस ना, ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लिख लो कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस इसको मिलाते हैं, ये होगा 3 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा, इसको ब्रेक किया, साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, पहले पहले और इसको आप कॉमन ले लो, तो इसमें आप कॉमन लेते हैं, अगर आपने आई कॉमन लिया, आई कॉमन नहीं प्लस आई, तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए आप, और इसको कन्वर्ट भी कर लो, साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा, इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं साइन के फॉर्मेट में, और ये पहले से दे रखा है, ये तो हमने लिख दिया साइन क्यूब थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में आओ तो ये देखो कॉस क्यूब थीटा है अपने पास, ये देखो ये कॉस क्यूब थीटा है, और ये 3 कॉस क्यूब थीटा है, मिलकर के कितने बनाएंगे 4 कॉस थीटा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 4
कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस क्यूब थीटा प्लस अगोटा, यहां तक ये भी लिख दिया हमने। इसकी बात करूं मैं, यहाँ पर देखो 3 साइन थीटा, और ये क्या रखा हुआ अपने पास, माइनस होगा ना, तो ये 3 4 sin साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा होगा। अब yes देखो ये जो फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला ये आप जाकर पढ़ेंगे, ये होता है cos 3 थीटा, अब ट्रिकोमेट्रिक। और ये जो फार्मूला होता है, ये ट्रिकोमेट्रिक का फार्मूला, ये आई साइन 3 थीटा, ये होता है। तो दैट इज द प्रूफ, यानी कि ये हमारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर क्यूब होता है cos 3 थीटा प्लस अगोटा साइन 3 थीटा, यानी कि जो पावर होता है ना वो एंगल में आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिमिलरली इसी तरह से क्या हुआ कि इनकी बातों को सही हो गया, इन्होंने 2 बार 3 बार सब चीजों पर दिखा दिया, पावर 2 पावर 3 पावर 4 सबको लेकर के दिखाना चालू कर दिया, और उन्हें बोला कि देखिए सब में हो रहा है ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हमने थ्योरम दिया है ना वो सही है। तो ये सबसे पहले डिमार्गन साहब ने किया होगा, इसलिए ऐसा हुआ है कि पावर अगर आप एन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस अगोटा साइन एन थीटा, आप ऐसा लिख सकते हैं। डिमार्गन साहब ने 2 2 3 3 एग्जांपल्स लेकर के और ऐसे सिमिलरली उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि ऐसा होता है, देखिए, ठीक है। थ्योरम में सर इस तरह से पढ़े थे, मतलब पहले इससे इसे एक ही साथ मल्टीप्लाई किए तो एक रिजल्ट हाँ मिला हाँ, है। तो स्क्वायर ही ना हुआ, हाँ, तो इसमें मतलब पूरा आ गया थीटा 1 थीटा 1 थीटा 2, फिर हाँ सिमिलरिटी ठीक है, से किए, बस बस लास्ट में ऐसा पैटर्न आ गया, पैटर्न आ गया, थीटा 1 बराबर कर दिया, सब इक्वल कर दिया होगा, तो इन लेके फिर ये एन कर दिया, हाँ फिर वही, केस 2 एक था कि नेगेटिव नंबर अगर होगा तो वो भी मतलब हाँ वही सारा चीजें, हाँ हम लोग उतना समय नहीं ना, इसलिए हम नहीं, ये भी एक तरीका से है ना सर। हाँ वही चीजें हैं, वही को लगकर चलते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया कि हमें डायरेक्ट प्रॉब्लम्स बनाने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पर, इसलिए मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इतने दिन से ऑनलाइन बताना चाहिए कि ये मुझे पढ़ना है, इसको स्टॉप कीजिए। मेरे को लगा सारा पढ़ लिए हो, यही बस खाली करना एनालिटिकल ज्योमेट्री। एडमिट कार्ड आ गया तुम लोगों को? नेक्स्ट स्लाइड। ये है ठीक है, हो गया। yes sir सब फास्ट नोट कीजिए। ऐसा हो गया कुछ नहीं है, बस ट्रिकोमेट्री से रिलेटेड चीजें हैं और कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स।
ये पहले के लिए हमने प्रूफ किया, घर पर ट्राई कीजिए, फिर हमने दूसरे क्यूब के लिए किया यहाँ पर, ठीक है। कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला पर सेट कर दिए हैं, नोट करने की जरूरत ही नहीं है यार, क्या नोट करने की क्या जरूरत है। देखो अब ये जो जेड है अपने पास नो, ठीक है, अगर कोई बोलता है कि ये जो हमने फॉर्मेट बनाया आर, सॉरी एक्स प्लस फिर वाई हो, ये आर कॉस थीटा प्लस अगोटा साइन थीटा, फिर आर क्या है, वेयर आर इज वेयर आर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर, ये याद रखिएगा। और साथ में अगर इसको आप कहते हैं कि अगर किसी ने बोला भाई एक चीज और मैं नोट करवा दूं, नोट कर, ये जो चीजें होती है कॉस थीटा आर साइन सॉरी अगोटा साइन थीटा ई टू दी पावर आई थीटा होता है, ठीक है। इसको आप ई का एक्सपेंशन करोगे ना तो उसमें आपको मिलेगा, तो फिलहाल आप ऐसा नोट करें। और ये तो इस वैल्यू को आप रखोगे तो ई अगोटा आई थीटा, कभी कभी ये जरूरत पड़ती है तो ये नोट करेंगे, बस इतना ही कुछ। और बाकी प्रॉब्लम्स अगर कर ले तो आप, जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ, अपने पास 10-15 मिनट है, एक आध प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ। डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ना है हम लोग को। तो डिमार्कस का दिया ही नहीं है क्वेश्चन शायद, डिफरेंशिएशन दे दिया है भी, तो डिफरेंशिएशन दे रखा है, कहीं डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है ना तुम लोग को। वही तो है इसमें। तो इसी पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हो। उसमें भी वही है, वही बुक है। नहीं ये तो पार्ट पेपर 1 का। मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम्स में दे रहा हूँ, कौन है इतने लेट से, ऐसे होगा।
इससे मिल अगर मैंने बोला कि जैसे दे रखा है साइन पाई बाई सिक्स और अगोटा अगोटा कॉस अगोटा कॉस पाई बाई सिक्स टू दी पावर 18। इसको बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऐसे दे दिया तुमसे और ऑप्शंस दे दिया तुमको 1 2 सॉरी सी डी और डी ऐसे लिख दिया आपको। कैसे सॉल्व करोगे? एक मिनट, एक डी ऑप्शंस में दे रखा है, -1 कैसे करोगे? तो देखो सॉल्यूशंस क्या आता है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना, हमेशा याद रखेंगे आप। हम लोग जानते हैं कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा आई साइन थीटा, ठीक है, ये पावर n होता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये होता है। बट यहाँ पर ध्यान देखिए कि आई के साथ अगोटा लगा दिया है इसने, कॉस के साथ लगा दिया, ये डिस्टर्ब करके रख दिया। हमको तो कॉस यहाँ होना चाहिए था फ्री ऑफ, और ये यहाँ पर साइन होना चाहिए था, ये कैसे करके रख दिया भाई। तो एक काम करते हैं, हम आई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसके साथ आई कॉमन ले लिया, क्वेश्चन हमारा ये है, तो हमने आई कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस पाई बाई सिक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/i ऐसा करें कि जिससे कि हमारे पास इसके पास पहुंचे तो आई स्क्वायर हो, तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़े, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, हो जाएगा सर, i स्क्वायर माइनस अब देखो इसके साथ गया तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस हो जाएगा ना, और ये तो कॉस हो जाएगा। अच्छा इसमें ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर माइनस भी चल सकता है, ठीक है, यहाँ माइनस भी चल सकता है इसके साथ, ऐसा प्लस और माइनस कुछ अलग चीज नहीं होता, बट बाकी चीजें होती है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस भी चल सकता है, ये थ्योरम में है, ठीक है, वैसा भी आप कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया कि वी कैन रिटर्न एज अगोटा 18 ये पावर, ठीक है, और ये लिख सकते हैं कॉस पाई/6 माइनस आई साइन पाई/6 टू दी पावर 18। अब हमारे पास डिमार्गन्स थ्योरम लगाने के लिए वी आर फ्री टू, इसके साथ हम लोग डिमार्गन्स लगा सकते हैं, और अगोटा 18 की वैल्यू तो हम पता कर सकते हैं, अगोटा 18 की वैल्यू -1 सॉरी आई स्क्वायर की तो वैल्यू हमको पता है ना, तो आई स्क्वायर के पावर हम लोग 9 तो लिख सकते हैं ना ऐसा। और इसके साथ अगर आप जाते हैं तो आप इस थ्योरम तो यूज कर सकते हो जो डिमार्गन्स ने दिया, इन्होंने क्या कहा कि ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, इन्होंने डिमार्गन साहब ने ऐसा बोल करके गया है, अभी हमने प्रूफ भी देख लिया ऐसा, ठीक है। तो ये देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, अगर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 के पावर 9 क्या होगा बताओ फटाफट, -1 के पावर 9 माइनस ही रह जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये हो गया कॉस कितना 3 पाई ना, कॉस 3 पाई, बढ़िया, माइनस अगोटा साइन 3 पाई। अब कॉस 3 पाई की वैल्यू आपको जानना होगा, कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, ये -1 होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 होता है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी हो, ठीक है, ये -1 ऑड फॉर्मेट है ना, -1 पाई की वैल्यू -1, ये मिलकर कितना हो गया, तो दिस इज योर
साइन 3 पाई की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, पाई साइन n पाई की वैल्यू 0, और कॉस -1 कॉस n पाई की वैल्यू -1 नहीं, कॉस पाई का 3 पाई का 2 पाई का गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉस में क्या होता है, कॉस में ग्राफ की मैं बात करूं तो ग्राफ में ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ये देखो, ये कॉस का ग्राफ हुआ, कॉस का ग्राफ हुआ। अब देखो, ये जो कॉस होता है यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। ये क्या होता है, पाई/2 होता है। ये क्या होता है, ये ये पाई होता है। ये कितना होता है, 0 से पाई, ये कितना होगा, 3 पाई होगा। 3 पाई/2। ये क्या होगा, ये पार्ट, इसमें पाई/2 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 2 पाई। ये कितना होगा, ये वाला पार्ट 5 पाई/2 होगा, और ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट 3 पाई होगा। ठीक है, अरे भाई ये याद रखिएगा। जब भी आपके पास, जैसे कि हमने बोला कहाँ पर, ये था पाई, ठीक है, तो पाई पर ये जो वैल्यू हुई यहाँ पर -1 को दिखाता है, और ये जो ऊपर में जो होता है ये कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। ठीक है, तो अब देखो पाई है तो कहाँ गया, -1। यहाँ पर देखो 2 पाई है तो कहाँ गया, 1 गया, और यहाँ पर 3 पाई था तो क्या हुआ, -1। यानी कि अगर मैं बात करूं कॉस पाई, कॉस, नोट करेंगे, जितने भी ऑड होंगे उन सब के लिए, और भी आगे की ओर, तो -1 होगा। बात समझ आ रही है। और अगर इवन की बात हो, ठीक है, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, ठीक है, तो ये सब करेंगे तो ये 1 होगा। ऐसा नहीं है सर n पाई के लिए, कॉस n पाई के लिए -1 नहीं, ठीक है, बट साइन के लिए जो है, साइन कभी भी होगा तो सबके लिए क्या होगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सबके लिए 0 होगा। ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक चीजें, ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, जिनका बेसिक सही उनके लिए मैथ बच्चों का खेल है, कुछ है ही नहीं। और जिनका मैथ बेसिक ठीक नहीं है तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बना लेते हैं, तो उनको छोटे छोटे क्वेश्चन में कोई भी फंसा सकता है, और वो समाज बता कहेगा कि तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है बेसिक का। तुमको यही सब पूछ करके कोई अगला फंसा देगा, बोलेगा वाह बेटा यही सब पढ़े हो क्या, पूछ देगा कॉस पाई, कॉस 2 पाई, इसी में कंफ्यूज करके रखो। ये देखो ग्राफ शो अप कर रहा है, शो अप कर रहा है, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, सब पर शो अप कर रहा है। आप ऐसा बोल सकते हो कि cos n पाई इज इक्वल टू -1 when n इज द ऑड नंबर। ठीक है, cos n पाई इज इक्वल टू 1 when n इज द इवन नंबर। 0 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, 0 इवन नंबर है, न और न है ना इवन नंबर। कहाँ पढ़ लियो, देखो जहां भी होगा इवन नंबर दिखाएगा, तो 0 इवन नंबर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 0 पर क्या हुआ है, 1। ठीक है, 0 इज द इवन नंबर। नोट करके ऊपर में जो कॉपी होता है ना, उसको ऊपर में खाली स्पेस होता है व्हाइट वाला, उस पर नोट करके लिखो 0 इज ए इवन नंबर।
अच्छा चलो मीटिंग एंड करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे को एक स्क्रीन शॉट कर देंगे, आप लोग भी लॉगिन हो गया, मेरे को आप सेंड कर देना और दोनों रोल नंबर। एक ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे को स्क्रीन शॉट कर देंगे शेयर। और क्या बता रहे थे, हाँ